Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो गाइज, आई एम अनुज कुमार झा, आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही लंबे समय के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट वीक में कम से कम 2 वीडियो तो आप लोग को ज़रूर मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा। और आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है स्क्वायर ट्रिक, तो आज हम लोग ट्रिक की बात करेंगे। बहुत सारी स्क्वायर का ट्रिक रहता है, लेकिन मैं उतने सारे स्क्वायर की बात नहीं करूंगा। मैं आप लोगों से सिर्फ एक स्क्वायर की बात करूंगा और सारे नंबर को इस पर एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। मतलब कोई भी नंबर का, दुनिया में कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो, विदिन 5 सेकेंड आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हैं। चलिए आज हम लोग उसी को देखेंगे फर्दर। बिना टाइम पास किए हुए आइए देखते हैं। आइए देखिए बुआ, सबसे पहली बात कि जनरली एटमोस्ट सभी बच्चों को 1 से लेके 10 तक का तो स्क्वायर याद रहता है। यस, क्या होता है 1 का स्क्वायर? ऑब्वियसली 01 होता है। जब भी आप स्क्वायर लिखिएगा वो 2 डिजिट में लिखिएगा। जब 2 डिजिट से आगे चला जाएगा तो आराम से चलते रहेगा 3 डिजिट में। ठीक है, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। इतना तो सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इतना तो सबको पता रहता है। इतना तो एक बच्चा को भी, जिसको टेबल याद होगा उसको भी पता रहता है इतना। और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि बस इतना ही रखो और बाद बाकी आगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जितना बड़े बड़े नंबर का आप स्क्वायर याद रखिएगा उतना बड़े बड़े नंबर पे आप वर्क कर पाइएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली आपको बड़े बड़े नंबर्स का, जैसे लाइक दैट, कहीं पे भी आप जाइएगा तो कहेगा अप टू 30 तक का स्क्वायर याद रखिए। आपका कैलकुलेशन मैथ जो है सो बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि फुल्ली कॉम्पिटिटिव मैथ जो है सो उसी पे डिपेंड है कि आपके कैलकुलेशन कितना बेस्ट है, आपके टाइमिंग को उतना ही सिक्योर करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलेंगे स्क्वायर निकालने के लिए। मैं कहूँगा कि बुआ 11 से लेके 30 तक का जो स्क्वायर हम लोग निकालेंगे ना, 11 to 30, स्क्वायर ऑफ 11 to 30। पहले हम लोग 100 तक की बात कर लेते हैं। 100 तक की स्क्वायर ऑफ 11 to 30 की बात करेंगे। एंड उसके बाद स्क्वायर ऑफ 70 to 100, स्क्वायर ऑफ 70 to 100, 70 से लेके 100 तक की बात करेंगे। फिर बीच में आएंगे 70 to 100 एंड फाइनली आपको देखना है स्क्वायर ऑफ जो बच गया लेफ्ट बीच में 30 to 70। ठीक है, तो उससे पहले हम जानते हैं किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, लाइक दैट, कोई भी नंबर x है तो उसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस नंबर का इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड। एक्सपोनेंट रूल कहता है अगर एक्सपोनेंट में 2 है तो वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात तो पता है। चलिए मैं कहता हूं, आपको अगर 11 का स्क्वायर निकालना हो, आपको अगर 12 का स्क्वायर निकालना हो, 13 का स्क्वायर निकालना हो, 15 का स्क्वायर निकालना हो, 16 का स्क्वायर निकालना हो, 17 का स्क्वायर निकालना हो, 18 का स्क्वायर निकालना हो, 19 का, 20 का, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद 21, 22, 23, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। फाइनली देखिए बुआ, जब आप बिटवीन 10 to 20 की बात करिएगा, जब आप बिटवीन 10 to 20 की स्क्वायर की बात करिएगा तो आपको बेस लेना है। किसका बेस जो लीजिएगा यहाँ पे, वो बेस आपको 10 लेना है।
सबसे पहली बात मेमोराइज जो करनी है वो 10 की बेस लीजिएगा और आप आगे बढ़ जाइएगा। क्या होता है 10 का बेस मतलब जो नंबर हम स्क्वायर फाइंड करेंगे वो कंपेयर करेंगे 10 पे, मतलब वो कितना उससे डेविएट कर रहा है, इट मीन्स फार है, नजदीक है, ये सारी बातें हम 10 पे करेंगे। जिसका भी स्क्वायर निकालेंगे 10 से लेके 20 के बीच के सारे नंबर का। आइए पहला नंबर हम लेते हैं 11। 10 से कितना दूर है? 11 10 से कितना फार है? 1 फार है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 01 होता है, बट हम 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 01 लिखें तो नंबर के पीछे 0 का रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी फिलहाल 01 भी कहां पे लिखा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। फिलहाल देखिए 10 से 11 कितना दूर है? 1 दूर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। कीप पैसेंस, देखते रहिए, बस आपको देखते देखते ही मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर 1 दूर, 1 ज्यादा है 10 से 11, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। अब देखिए जितना ज्यादा है 11 10 से उतना ही 11 में ऐड कर दीजिए, मतलब ओरिजिनल नंबर 11 है उसमें 1 ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? 10 से 1 ज्यादा है, कितना होगा? 12 होगा। 121 11 का स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए। 12 10 से कितना दूर है? 2 ज्यादा है। 12 10 से 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बुआ? 4 होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा है उतना ही ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देना है। तो 12 आपका ओरिजिनल नंबर जिस पे आप काम कर रहे थे वो आपका ओरिजिनल नंबर है 12। तो 12 में 2 ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा? 14 होगा। 144 आपका 12 का आंसर आ गया स्क्वायर का। 13 का स्क्वायर आपको निकालना है। 13 10 से कितना दूर है? 3 दूर है। 3 4 है, 3 का स्क्वायर निकालिए, 9 हो गया। अब जितना दूर है उतना ही 13 में ऐड कर दीजिए, 16। 169 13 का स्क्वायर आ गया। 15 10 से कितना दूर है? 10 से 15 5 दूर है। 5 का स्क्वायर हुआ 25 होता है, तो 25 हम ऐसे लिखेंगे। ये जो 2 है ये हमको फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, ओके ना? ओके। अब क्या करेंगे बुआ? अब हम 15 जो है 10 से कितना दूर था? 5 दूर था। 5 इसमें ऐड कर दीजिए, फिर ओरिजिनल नंबर 15 में कितना हुआ? 20 में ये कैरी ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 22। आपका आंसर आ गया कितना? 225, ठीक है। 16 देखिए कैरी की भी काम करते हैं हम लोग, कुछ क्या करते हैं? 16 6 से कितना दूर है? 10 से कितना दूर है? 16 6 दूर है। 6 का स्क्वायर कितना? 36 का 6 लिखिए और 3 नीचे लिखिए, जिसको आपको फॉरवर्ड करना है कैरी के फॉर्म में आगे, ठीक है। 6 को ड्रॉप करिए, 3 को फॉरवर्ड करिए। आइए बुआ 16 10 से 6 दूर था, 10 में 6 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 10 में 6 ऐड कर दीजिएगा। 16 में 6 ऐड, ओरिजिनल नंबर 16 था, 16 में 6 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 22 में 3 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25। 256 16 का स्क्वायर हो गया। कितना मतलब जादू हो रहा है, हाँ बिल्कुल जादू हो रहा है। आइए जादू दिखाते हैं। 17 का स्क्वायर निकालना है। 10 से 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 9 ड्रॉप करिए और 4 कैरी फॉरवर्ड करिए, ठीक है। 17 में जितना ज्यादा था 10 से उतना ही ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 17 और 7 24। 24 प्लस 4 28 होगा। 289 आपका 17 का स्क्वायर आ गया। 18 कितना है ज्यादा 10 से? 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 4 ड्रॉप करिए, 6 फॉरवर्ड करिए, ठीक है। 18 में 8 ऐड कर दीजिए, बिकॉज 10 से ये 8 फॉर है, ठीक है, तो वो हम ऐड कर देंगे। 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 6 32, ठीक है। आपका रिजल्ट आ गया 324। द स्क्वायर ऑफ 18 इज 324। नेक्स्ट 19 का स्क्वायर आपको निकालना है। 10 से कितना दूर है? 9 दूर है। 9 का स्क्वायर बहुआ 81 होता है। 1 ड्रॉप करिए, 8 फॉरवर्ड करिए, बोलिए बुआ आगे क्या होगा? 19 10 से 9 फार था, 19 में 9 ऐड कर दीजिए 28 में 8 ऐड कर दीजिए 36। दिस इज योर आंसर 361, ठीक है।
अब 20 का स्क्वायर निकालना है, जीरो वाले नंबर का तो स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कैसे निकालते हैं। जीरो को छोड़िए, जीरो को डबल कर दीजिए, स्क्वायर निकालना है, और 2 को 2 टाइम्स कर दीजिए 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर करके लिख दीजिए यहाँ पे 400। नेक्स्ट इधर आ जाइए, यहां पे 21 से 30 तक का स्क्वायर आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा वो घर पे जो है सो यहां पर जो देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, कॉपी कलम पे। अगर आपको 2-3 स्टेप के बाद समझ में आ गया तो कॉपी कलम पे, बाद बाकी आप खुद करो, वीडियो पॉज करिए और खुद करिए आगे, ठीक है। और इधर आ जाइए, 21 से 30 तक का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, नहीं याद है, ठीक है चलेगा। कैसे करेंगे काम, तो बेस यहां पे हमको 20 लेना है, और 20 सब बेस है बुआ। 20 क्या है, सब बेस है, बिकॉज 10 इंटू 2, इसमें तो ओरिजिनल बेस 10 ही है, 20 में ओरिजिनल बेस 10 ही है, ठीक है। तो आइए हम लोग उसी पे काम करते हैं। 10 मैं यही वे आपको सारे नंबर के लिए बताऊंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कलम उठे तो आंसर आए, कलम उठे तो आंसर आना चाहिए, ठीक है। पेन उठना, आंसर को राइट करना है, ठीक है। देखिए बुआ 21 है, 20 से कितना दूर है, सबसे पहली बात 20 से 1 दूर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 21 20 से 1 दूर था, तो 21 में हमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। कितना हुआ, 22 हो गया। 22 का 2 टाइम्स कर देंगे, बिकॉज ओरिजिनल बेस तो 10 था, इसमें तो 2 का मल्टीपल्स है। तो जब हम ओरिजिनल नंबर में जो दूर वाला क्वांटिटी होता है उसको ऐड करने के बाद इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमको कैरी ऐड करना रहेगा। अगर कैरी रहेगा तो हम कैरी ऐड करेंगे। चलिए बुआ 22 2 जा 44, आपका रिजल्ट आ चुका है 441। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 कितना दूर है, 20 से 2 दूर है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। 22 2 दूर था 20 से, ऐड कर दीजिए 2, 22 में 24, और 24 का 2 टाइम्स कर दीजिए, कितना होगा 48। दिस इज योर आंसर 484। किसका आंसर आया, किसका आंसर आया, 22 का आंसर आया। 23 का आंसर ने लाना है, क्या करेंगे बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे सुनाई देता है, कमेंट मारते रहिए। हाँ बोलिए 23 का स्क्वायर क्या होता है। 23 का स्क्वायर निकालने से पहले हमको 23 को देखना है 20 पे कंपेयर करके। 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना होगा बुआ, 9, ओके। हाँ 23 में 23 जितना ज्यादा है 20 से, उतना ही 23 में ऐड कर दीजिए। 3 ऐड कर देंगे तो 23 प्लस 3 26, और 26 का 2 टाइम्स करिए कितना होगा बुआ, 26 2 जा 46, यस 46, ठीक है ना। एक मिनट, 26 2 जा 52, ठीक है। हाँ कभी कभी हमें पता चल जाता है, जब आप ऐसे लिखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, पता चल जाएगा क्या हम गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं। आइए 24 का स्क्वायर करना है, 20 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 ड्रॉप 6 ड्रॉप करिए, 1 फॉरवर्ड करिए। आइए बुआ 24 में 4 ऐड कर दीजिए, 28 का 2 टाइम्स कर दीजिए, 28 का 2 टाइम्स कर दीजिए, 56 में ये 1 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 57, 576 इज योर आंसर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 24। नेक्स्ट 25 का स्क्वायर निकालना है, वेरी इजी, बहुत बच्चा कर लिए होंगे। हाँ सिमरन सही बोला है। चलिए बुआ 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका अलग वे भी है, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन अगर आप बहुत बच्चे देख लिए होंगे तो वो भी जाके देख लीजिए, उससे भी पता चल जाएगा कि 25 वाले लास्ट में यूनिट डिजिट पर जब 5 रहता है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। आइए हम अभी फिलहाल इस वे को कंटिन्यू करेंगे। 25 का स्क्वायर निकालना है बुआ, क्या करेंगे, बोल दीजिए, मुझे सुनाई देता है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, यस 25, 5 ड्रॉप करिए, 2 फॉरवर्ड करिए, 25 में 5 ऐड कर दीजिए, 30 को 2 टाइम्स कर दीजिए, 60 में 2 ऐड कर दीजिए, 62 इज योर आंसर, ठीक है। 26 20 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, 6 ड्रॉप करिए, 3 फॉरवर्ड करिए, 26 में 6 ऐड करिए, बिकॉज 20 से 6 ज्यादा है इसलिए 26 में 6 ऐड करेंगे, 32 का 2 टाइम्स करेंगे, 64 में 3 ऐड करेंगे बहुआ 6 7, 64 में 3 ऐड कर दिए, 6 7 हो गया।
नेक्स्ट इधर आते हैं, 676 आपका 26 का स्क्वायर आ गया। 27 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे? 7 का स्क्वायर लिखेंगे पहले, 49, 9 ड्रॉप करिए, फॉरवर्ड करिए, वो 27 में 7 ऐड कर दीजिए, 34 हो गया। 34 का स्क्वायर कर दीजिए, 34 का 2 टाइम्स कर दीजिए, डुप्लेक्स करना है तो 34 का 2 टाइम्स करने पर कितना होगा? 68। 68 में 4 ऐड कर दीजिए, 72। 68 में 4 ऐड कर दीजिए, 72। नेक्स्ट आपके पास 28 का स्क्वायर करना है, क्या करोगे? 8 का स्क्वायर निकालिए, 64, 4 ड्रॉप करिए, 6 फॉरवर्ड करिए, ठीक है। 28 में 8 ऐड कर दीजिए, 36। 36 का 2 टाइम्स कर दीजिए, 72। 72 में 6 ऐड कर दीजिए, 78। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं कितना फास्ट हो रहा है? अगर आप घर पे करते हैं तो और फास्ट हो जाएगा, बिल्कुल सच है, कोई इस पे लॉजिक नहीं है। आइए 29 का स्क्वायर करना है, क्या करिएगा? 9 का स्क्वायर निकालिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 1 ड्रॉप करिए, 8 फॉरवर्ड करिए, 29 में 9 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 29 प्लस 9 38। 38 का 2 टाइम्स करिएगा, कितना होगा? 76। 76 में 8 ऐड करिएगा, कितना होगा? यस, बोल दीजिए ना, 84। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और 30 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं? हाँ बोलो 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 बोलो। 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो उस पर लगा दीजिए, 900 हो गया, कुछ नहीं था। तो इतना लिखने में क्या दिक्कत है? अरे 10 बार लिख लीजिएगा, आपको वैसे ही याद हो गया। हाँ अब देखिए बुआ, हमको ना 70 से लेके 100 तक का काम करना है। कैसे हम इसका स्क्वायर निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? यस बताइए। देखिए बुआ, सबसे पहला वे मैं आपको बता रहा हूं, ओरिजिनल वे मैं करता क्या हूं। सो देखिए, अगर आपको रैंडम कोई नंबर का स्क्वायर कह रहा है निकालने के लिए, तो आप काम क्या करिएगा? बेस यहां पे कंसीडर करना है आपको 100। यहां पर जो बेस चलेगा बुआ, वो 100 का बेस चलेगा। नंबर को जो कंपेयर करना है वो 100 पे कंपेयर करना है, ठीक है। हाँ आइए, मैं 99 का पहले लेता हूं स्क्वायर, फिर 97 का, फिर 98 का, 98 का, फिर लेता हूं 96 का, नेक्स्ट 95, नेक्स्ट 94, नेक्स्ट 93, 94, 93, 92, ठीक है, फिर 91, फिर 90 छोड़िए 89, ठीक है। उसके बाद बुआ आगे आ जाइए, पहले इसका निकाल लेते हैं फिर आगे चलते हैं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 70 तक ले जाऊंगा। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 99 100 के कितने नियरेस्ट है? यस 1 नियरेस्ट है। 100 के नियरेस्ट कितने हैं? 1 नजदीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 01 होगा, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि जब हम लिखेंगे यहां पे स्क्वायर तो 2 डिजिट में लिखेंगे। यहां पे मैंने कहा कि 100 से 99 कितना कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर बस 01 हो गया। जितना कम है उतना ही ओरिजिनल नंबर में से कम कर दीजिए, 98 हो जाएगा। 1 कम था 100 में से, तो 100 में से 99 1 कम था, तो 99 में से 1 कम कर दिया, 98 हो गया, 01। 97 का स्क्वायर करना है बुआ, कितना कम है 100 से? 3 कम है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलते रहिए, कितना होगा 3 का स्क्वायर? 09 होगा। यहां पर देखिए मैं लिख चुका हूं 3 का स्क्वायर 09, ठीक है। अब जितना कम है 100 से उतना ही ओरिजिनल नंबर में से आपको कम कर देना है। बोलिए कितना होगा? 93 कम कर दीजिएगा, 94 हो जाएगा ना। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। 98 का स्क्वायर क्या है? कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 04, और 98 में से 2 कम कर दीजिएगा, कितना होगा? 96। दिस इज योर आंसर। कुछ लग रहा है, कुछ फील हो रहा है? हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। आइए बुआ, 96 का स्क्वायर करना है आपको। बोलिए बुआ, 96 का स्क्वायर कितना? 96 कितना कम है 100 से? 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? यस बोलिए बोलिए बोलिए, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और 96 में से 4 कम कर दीजिए, 92। दिस इज योर आंसर। कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ 95 का स्क्वायर करना है, कितना कितना कम है 100 से? कितना कम है? 5 कम है। 5 का स्क्वायर 25। 2 डिजिट में हमेशा
ये 2 डिजिट जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, बिकॉज ये 100 का बेस है इसलिए, ठीक है। तो इधर आप जब चलिएगा तो 2 डिजिट में आंसर लिखिएगा, और इधर जब चलिएगा तो 1 डिजिट में आंसर लिखना है, ये चीज आपको फिल हो जाएगा। आइए 2500 से 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25, और इसमें से ओरिजिनल नंबर में से जितना कम है ना 100 से उतना ही कम कर दीजिए, तो 90 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट 94 का स्क्वायर निकालना है बुआ, कितना कम है, 6 कम है 100 से, 94, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 6 ही इसमें से कम कर दीजिएगा तो कितना होगा, 88 होगा। दिस इज योर आंसर। हाय रे बा, जादू हो रहा है, होना चाहिए। 93 कितना कम है 100 से, ऑब्वियसली 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 7 ही 93 में से कम कर दीजिएगा, कितना होगा, 86 हो जाएगा। हो गया, आंसर आ रहा है। मैं तो स्क्वायर कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो कह रहा हूं आपको वही करना है आपको भी। 92 का स्क्वायर करना है बुआ, 100 से कितना कम है, ऑब्वियसली 8 कम है, 8 का स्क्वायर आप 2 डिजिट में लिखो, 64, 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए 92 में से भी आपको 8 ही माइनस करना है, कितना होगा, क्यों माइनस करना है, 100 से 92 8 कम है, और 8 कम है तो ओरिजिनल नंबर में से भी 8 ही कम कर देना है, ठीक है। तो 92 में से 8 कम कर दीजिएगा, कितना होगा आप ही बताओ, 84 होगा कि नहीं होगा, 84 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आइए देखते हैं आगे, 91 है, 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, 81 का 81 लिख दीजिए, 91 में से 9 कम कर दीजिए, कितना होगा, 91 में से 9 कम कर दीजिएगा, 82 होगा। 89 है, 100 से कितना कम है, 100 से 89 कितना कम है, 11 कम है, 11 का स्क्वायर अभी इधर बताया है 121 होता है, 2 डिजिट में लिखिए और 1 को फॉरवर्ड करिए, 2 डिजिट में लिखिए और 3rd डिजिट जो रहेगा उसको फॉरवर्ड करना है, समझ गए ना। जब 2 डिजिट में नहीं रहेगा तो 0 लगा के लिखेंगे, ये बात पकड़ लिया ना, बात को बिल्कुल पकड़ लीजिएगा। हाँ, आप लोग समझदार हो चुके हैं, इतना समझदार बच्चे हैं आप लोग। अब देखिए 11 कम था 89 100 से, तो 89 को भी 11 ही कम करना है, 78 होगा ना, हाँ 78 में 1 ऐड कर दीजिएगा तो 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। 7921 किसका स्क्वायर है, सीधी सीधी बोलेंगे 89 का है। अभी मैं स्क्वायर बता रहा हूं, स्क्वायर रूट भी ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल देखते ही आंसर लगाना है, देखते ही टिक लगाना है। अरे बुआ, इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि 88 का स्क्वायर करो, उसके बाद कहेगा 87 का स्क्वायर करिए, 86 का स्क्वायर करिए, 85 का स्क्वायर करिए, 84 का स्क्वायर करिए, ठीक है, 78 का स्क्वायर करिए। काफी है, अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं सब ले लिया हूं, 70 से लेके 100 तक का। बोलिए 88 100 से कितना कम है, ऑब्वियसली 12 कम है, और 12 का स्क्वायर मैं इधर लिख चुका हूं, आप लोग को अगर मेमोराइज हो गया होगा तो हो गया हो। देखिए 144 होता है, 144 का 44 लिखेंगे, ड्रॉप करेंगे और 1 फॉरवर्ड करेंगे, कैरी। चलिए बुआ, 88 100 से 12 कम था तो 12 ही 88 में से भी कम कर देना है, कितना होगा आप लोग बताओ, कितना होगा, 76 होगा कि नहीं होगा। 76 में 1 ऐड करिएगा तो 77 होगा कि नहीं होगा। यस, दिस इज योर आंसर। आगे देखते हैं 87 100 से कितना कम है, 100 से 13 कम है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 69 को लिखेंगे और 1 को फॉरवर्ड करेंगे। यस, 87 में से 13 कम कर दीजिए, 74 हो गया, और 74 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 74 में 1 ऐड कर दीजिएगा, 75 होगा कि नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, पकड़िए पकड़िए, बात को पकड़िए। 86 100 से कितना कम है, बोल दीजिए, आप ही लोग बोलिए, 86 100 से कितना कम है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 96 को लिखिए और 1 को फॉरवर्ड करिए, 96 को लिखिए और 1 को फॉरवर्ड करिए, ठीक है। तो बोलिए 14 का स्क्वायर क्या बताए थे, अच्छा 14 इधर नहीं दिए हैं, चलिए घर पे कर लीजिएगा आप लोग, 196 होता है, ठीक है। तो 96 का 96 तो लिख देना है और 1 को फॉरवर्ड कर देना है आपको,
चलिए 86 में से 14 कम कर दीजिए, कितना होगा? अब बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ सौरभ सुन रहे हैं, बोलो क्या होता है? 86 माइनस 14 कितना होगा? 72। 72 में 1 ऐड कर दीजिएगा, 73। यस, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 85 है, अरे बुआ कितना कम है? 15 कम है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 25 लिखिए और 2 फॉरवर्ड करिए, फिर 85 में से 15 कम कर दीजिए, 70 होगा। 70 में 2 ऐड कर दीजिए, 72 होगा। दिस इज योर आंसर, 7225। दिस इज योर आंसर, स्क्वायर ऑफ 85। यस, 84 का स्क्वायर करना है, कितना कम है? 100 से 84 कितना कम है? बिल्कुल आप लोग जानते हो, बताओ कितना कम है? यस, 16 कम है। 16 का स्क्वायर कितना होगा? यस, 256 होगा। हाँ बोलते रहिए, 2 को फॉरवर्ड करिए, 56 को ड्रॉप करिए। बोलिए इसमें से 16 अगर आप कम कर देते हैं तो आपको कितना आएगा? 68 आएगा ना। 84 में से 16 जब आप कम करिएगा तो 68 आएगा, और 68 में जब आप 2 ऐड कर दीजिएगा 70 होगा कि नहीं होगा? बोलते रहना है। 78 आ गए आप थोड़ा बड़े बड़े नंबर पे आ गए ना। 78 कितना 100 से कम है? 78 को 100 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? सीधी सीधी बात, 22 ऐड करना होगा। ठीक, हाँ 22 ऐड करिएगा तो 22 का स्क्वायर बोलो। 484 होता है। 84 को लिखो और 4 को फॉरवर्ड करो, और 22 100 से कम था 78 बनाने के लिए, 78 में से 22 कम कर दीजिए, कितना होगा? 56 होगा ना। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 56 में 4 ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा? 60 होगा। दिस इज योर आंसर। अब आप बाद बाकी जो बचा हुआ है वो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। इधर देखिए, इधर मैं क्या कहूंगा सो जानते हैं, एकदम जादू दिखाऊंगा। हाँ जादू ही दिखना है यहाँ पे। बोलिए 30 से लेके 70 तक का हम कोई भी नंबर का स्क्वायर हमको करना हो, 48 का स्क्वायर करना हो, 47 का स्क्वायर करना हो, 68 का स्क्वायर करना, चलिए बुआ 68 का स्क्वायर करना हो, 67 का स्क्वायर करना हो, 64 का स्क्वायर करना हो, 37 का स्क्वायर करना हो, 32 का स्क्वायर करना हो, बाद बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बुआ जब भी हम लोग इन सारे नंबर्स को 30 से लेके 70 तक के बीच की बात करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहां पर बेस को लेंगे क्या? 50, और जो 50 पे हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद जो ओरिजिनल नंबर रहेगा उसमें से आंख बंद करके 25 माइनस कर देंगे। फर्स्ट राइट आंसर का राइट पार्ट हम लोग बेस 50 पे कंपेयर करके निकालेंगे, और आंसर का लेफ्ट पार्ट 25 ओरिजिनल नंबर में से माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, चलिए इतना नंबर्स मैं ले चुका हूं, बाद बाकी नंबर्स का जो बचा हुआ है लेफ्ट, उसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, हाँ मुझसे प्रॉमिस करिएगा, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। 48 का स्क्वायर करना है बुआ। सबसे पहले इसके बारे में हमें सोचना है कि ये 50 से कितना दूर है, दो मतलब कितना कम है। 48 को 50 बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 जोड़ना होगा, तो दो आपका जो है सो डिफ्लेक्ट मतलब डेविएट कर रहा है 48 50 से। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। 2 का स्क्वायर 04, 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, अब जो है कुछ नहीं करना है, अब 48 में से 25 माइनस कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि बेस 50 जैसे ही हमने कंसीडर किया तो आंसर का राइट पार्ट आपको 50 पे निकल जाएगा, और आंसर का लेफ्ट पार्ट आपको 25 माइनस करके निकल जाएगा। 30 से लेके 70 तक का स्क्वायर निकालिएगा तो 48 में से 25 माइनस कर दीजिए, आंसर का लेफ्ट पार्ट आ जाएगा। बोले वो 23 होगा आपका आंसर का लेफ्ट पार्ट। यस, 48 का स्क्वायर 2304 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 47 कितना है? 50 से डेविएट कर रहा है, 3 डेविएट कर रहा है। 3 का स्क्वायर कितना होगा बुआ? यस 09 होगा, और 47 में से 25 माइनस कर दीजिए, आंसर का लेफ्ट पार्ट आ जाएगा। बोलिए बुआ 22 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। यस, देखिए 68 है, 50 से कितना दूर है? अब आप कहिएगा सर 50 से कम था तो आपने 25 माइनस किया, अब 50 से दूर रहेगा तो 25 प्लस करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, 25 ही माइनस करना है। हाँ 100% दावा है, आप जाओ कैलकुलेटर निकाल लो, कर लो, चेक कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो, 25 ही हम माइनस करेंगे और हमारा रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट रहता है, 100% में परफेक्ट रहता है। 68 का स्क्वायर करना है, बोलिए कितना होगा? 68 पहले देखेंगे 50 से कितना दूर है, 18 दूर है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। 24 को ड्रॉप करिए और 3 को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, 68 में से
25 को माइनस कर दीजिए 43, 43 में 3 ऐड कर दीजिए 46, दिस इज योर आंसर। 4624 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 68। ठीक है, 67 का स्क्वायर करना है। बोलिए बस 50 से ये कितना दूर है, 17 दूर है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 89 को ड्रॉप करिए, 2 को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, अब देखिए 67 में से 25 माइनस करना है, आपका आंसर का लेफ्ट पार्ट आएगा। ठीक है, तो 42 हो गया, 42 में 2 ऐड कर दीजिएगा 44, दिस इज योर आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। चलिए 64 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना दूर है, 14 दूर है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 69 को ड्रॉप करिए, 1 को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, और 64 में से 25 माइनस करिएगा, 39 होगा। 39 में 1 ऐड कर दीजिएगा, 40 होगा। दिस इज योर आंसर। रिजल्ट 4069 इज द स्क्वायर ऑफ 64। ठीक है, नेक्स्ट 37 का स्क्वायर करना है। वो क्या करिएगा, 37 कितना डेविएट कर रहा है 50 से, 13 डेविएट कर रहा है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 69 को ड्रॉप करिए और 1 को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, और 37 में से 25 माइनस कर लीजिए, 12 होगा। और 12 में 1 ऐड कर दीजिए, जो क्वेरी आप रखे थे, 13 हो गया। 1369 इज द स्क्वायर ऑफ 37। बिल्कुल करेक्ट है, जाओ कैलकुलेटर निकाल लो, चेक कर लो। ठीक है, चलिए बहुत 32 का स्क्वायर करना है। क्या करेंगे, 50 से कितना डेविएट कर रहा है, बिल्कुल 18 डेविएट कर रहा है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, बोल दीजिए फटाफट। यस, 324 होता है। 24 ड्रॉप करिए, 3 को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, अब 32 में से 25 को माइनस कर दीजिएगा, 7 होगा। 7 में 2 ऐड कर, 7 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना होगा बुआ, बोल दीजिए 10 होगा। 1024 इज द आंसर ऑफ स्क्वायर ऑफ 32। ठीक है, तो ये देख लिए जो रिमेनिंग बचा हुआ है 30 से बिटवीन 30 टू 70 नंबर्स, उन सब का स्क्वायर आप घर पे प्रैक्टिस करिए जाके। और हाँ, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना परफेक्ट हो जाएगा। इस पार्ट में हम लोग 100 तक का स्क्वायर बात कर लिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में बीच में थोड़ा सा इशू हो गया था वीडियो का। ठीक है, कोई नहीं, हम सही कर दिए हैं, अब सही है सारा चीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं 100 से 1000 तक का स्क्वायर ऐसे ही हवा में निकलवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, और ये जो मैं तरीका बताया हूं घर पे ऐसे ही करिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, घर पे ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। लेकिन हाँ, पूरे वीडियो को देखना है, तभी जाके होगा। ठीक है, और घर पे जो बचा हुआ नंबर है ना बिटवीन में, वो सारे को आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, एकदम बढ़िया हो जाएगा। और बुआ चैनल पे आए हैं ना, फायदा हुआ होगा तो लाइक करना, ये जानते हैं ना, हाँ, उठा हुआ अंगूठा ठोक के जाना, बजा के जाना। ठीक है, हाँ, और चैनल पे अगर आए हैं कुछ सीख के जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज है कि आप चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ना, क्या दिक्कत है। हाँ, चलिए आज हम लोग इतना ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में। अंटिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।